अस्सलाम वालेकुम, हेलो वीवर्स। तो यहाँ पे हमने इनर टॉप बनाने के लिए फैब्रिक लिया है, शमीज़ स्टाइल में हम इसको बनाएंगे। तो ये कॉटन संतून है जिस पे शाइनिंग भी रहती है और ये सॉफ्ट भी है, क्योंकि ये कपड़ा हमारा गले में से दिखेगा, इसलिए हमने इसको शाइनिंग वाले फैब्रिक पे बनाया है। और कंफर्ट की वजह से ये कॉटन संतून लिया है हमने। कपड़ा हमारा 1.5 मीटर है। ये किनारी वाली साइड है, यहीं से मैं इसको फोल्ड करूँगी। 4 फोल्ड में कपड़े को रखेंगे, जिस तरह नॉर्मल हम कमीज़ की कटिंग करते हैं। यहाँ पे हमने कपड़े को 4 फोल्ड में सेट कर लिया है। अब यहाँ पे मेजरमेंट देख लेते हैं। तो कोई शोल्डर हमारे 15 इंच है, तो वो कोई मैटर नहीं करता, बस्ट के अकॉर्डिंग नहीं होते, ये गले की गहराई के अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जितना भी आपका जो भी कमीज़ का नॉर्मल कमीज़ जो होती है रेगुलर, उसका जो मेजरमेंट है उसके ही शोल्डर लेने हैं यहाँ पे। और ये सारा हमारा नाप है। बस्ट हमारा 40 है। तो ये देखिए किस तरह नाप को हमें यहाँ पे 4 फोल्ड में करना है। तो इस तरह हमने कपड़े को 4 फोल्ड में बिछाया है, तो इंच टेप को भी हम यहाँ पे 4 फोल्ड में अपने नाप को लेंगे। तो 40 का 4 आया यहाँ पे, चौथा हिस्सा 10। तो हमें अपने सारे ही नाप को 4 फोल्ड में कर लेना है। मैंने आपको एक करके बता दिया है। बस्ट साइज़ हमारा 40 है, कमर का साइज़ हमारा 36 है, हिप का 42 है। तो ये जो शमीज़ कुर्ती होती है, इसमें जो चाक लेंथ होती है वो नॉर्मल कमीज़ से इसका चाक थोड़ा सा आपको ऊंचा रखना है। मैंने यहाँ पे 20 इंच लिया है। फुल लेंथ 30 रहेगी। बैक नेक हमारा 3.5 है। फ्रंट हमारा नेक 6 है। इस तरह कपड़े को मैंने 4 फोल्ड में रखा हुआ है। अब हम इस पर अपनी मार्किंग करेंगे। तो किनारी वाली साइड को हम अलग करेंगे इसमें से। शोल्डर के लिए मैं 7.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अगर आपको 7 या 6.5 के शोल्डर आते हैं तो आप इसी तरह मार्क कर सकते हैं। आर्म लेंथ में हमें हाफ इंच बढ़ा के लेना होता है। जितनी भी आपकी शोल्डर आएंगे उससे आपको हाफ इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लेना होगा। अब जो हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया होता है उसको हमें शोल्डर में डाउन करना होता है, तो हमारा ये इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे हम चाक लेंथ रखेंगे इसकी 20 इंच। जो भी आपकी ऊपर वाला टॉप है उससे आपको ये कम रखनी है। बस्ट के लिए मैंने यहाँ पे 10 इंच पे मार्क कर लिया। और कमर के लिए हम निशान लगा लेंगे 14 से 15 इंच पे। और कमर के लिए मैं यहाँ पे 9 इंच पे मार्क कर लूँगी। हिप के लिए मैं 10.5 इंच पे मार्क कर लूँगी। इन निशानों को मिला देंगे, क्योंकि हमारा जो इसका अपर है उसका गला बड़ा है, तो हम इसको फिटिंग का बनाएंगे, अपने नाप का बनाएंगे बिल्कुल, जिससे गले में से हमारा कपड़ा फूला फूला लटका लटका नहीं लगेगा। अब हम यहाँ आर्म होल की शेप ड्रॉ करेंगे। तो फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल की शेप ड्रॉ कर ली है। नीचे से मार्जिन कम रखेंगे क्योंकि मुझे यहाँ ये सिलाई का बनाना है। 1 इंच का मार्जिन लिया है मैंने, 1 से 1.25 इंच मार्जिन ले सकते हैं चाक में। और ऊपर हमने 2 इंच का मार्जिन लिया है। अब यहाँ पे जो हमारी लेंथ है वो आप यहाँ पे 25 से 30 इंच ले सकते हैं। 25 इंच में आपका हिप कवर नहीं होगा, तो 30 इंच में आप ले लें, जिससे आपका हिप जो है कवर हो जाएगा, हिप तक आ जाएगा पूरा। इस तरह एक्स्ट्रा मार्जिन लेके यहाँ पे हमने इसको भी ड्रॉ कर लिया और इसको यहाँ मिला देंगे चाक से। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आप नॉर्मल सूट के साथ बना रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। चेस्ट में आपको हाफ इंच लूजिंग देनी है और कमर में, हिप में देने की ज़रूरत नहीं होती। और यहाँ पे गले में कुछ चेंजेस होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी हम यहाँ पे फ्रंट और बैक को अलग करेंगे और फ्रंट में आर्म होल की शेप जो हमने ड्रॉ की है उसको कट करेंगे। और बैक का हम नेकलाइन कट करेंगे, जो मैं जिसकी गहराई मैंने 3.5 इंच ली है और चौड़ाई। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप इसमें गले की चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं, और जब आप गले की चौड़ाई को यहाँ पर बढ़ाएं तो फिर आप शोल्डर भी आपको कम करने होंगे। नॉर्मल सूट के साथ जो शमीज़ पहनी जाती है उसका गला थोड़ा सा चौड़ा रहता है, ताकि वो हमारे जो गला है उसमें से बाहर ना आए। ये हमने वी नेक पे बनाया था, तो इसमें इतना कोई डिफरेंस नहीं है। फ्रंट की भी हमने चौड़ाई 3 इंच ली है गले की, और गहराई हम यहाँ पे 6 इंच लेंगे। अगर आप नॉर्मल सूट के साथ शमीज़ बना रहे हैं तो यहाँ पे आप 6.5 इंच लेंगे। गला थोड़ा सा नॉर्मल गले से आधा इंच बड़ा लेंगे, लेकिन ये हमारा गला मेन रहेगा, क्योंकि ये हमने शमीज़ स्टाइल में बनाया है, लेकिन इसी का गला मेन है। तो इसका गला हमें गहरा नहीं लेना है, 6 इंच से ज़्यादा गला गहरा नहीं पहना जाएगा आगे का। तो यहाँ पे हमने 6 इंच का इसको गहराई को रखा है। तो इस तरह मैंने यहाँ पे इसकी शेप ड्रॉ करके इसको भी कट कर लिया। अंदर का चाहें तो पेपर कट कर दें,
या फिर इस तरह टैप करके दूसरी तरफ भी इसको ड्रॉ कर लें। कपड़े पे इस तरह रखेंगे, आयरन करके पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे भी ग्लू से चिपका सकते हैं या फिर एक सिलाई लगा लें यहाँ पे पूरे में इस तरह राउंड में। यहाँ पे आप स्क्वायर नेक भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे राउंड नेक बनाया है, लेकिन जिसके बस हमने कोने कट किए हैं। वैसे ये स्क्वायर जैसा ही है, तो बस कोने में इसकी हल्की सी गुलाई दी है। जो मैंने इसके साथ अपर बनाया है, अपर वाला कोट सेट, तो उसका जो वी नेक है उसके साथ ये एकदम परफेक्ट रहा और ये बिल्कुल भी उसमें से बाहर की तरफ नहीं दिख रहा था और मैंने उसकी वीडियो शेयर कर दी है, आप उसको भी देख सकते हैं। बैक नेक को सिंपली ओरे पट्टी से बनाया है, फ्रंट को हमने फ्यूज़न पेपर से बनाया है। इस तरह बैक और फ्रंट को मिला के कंधे यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे। अब यहाँ पे इस पट्टी को पीछे वाली को फोल्ड करके यहाँ पे हम हेमिंग कर लेंगे। तो अब हमने यहाँ पे ये 2 ओरे पट्टी ले ली है जिसकी चौड़ाई यहाँ पे 1.5 इंच है। तो इस तरह हम यहाँ पे अपनी कुर्ती को खोल कर रखेंगे और इसकी फ्रंट साइड जो है कमीज़ की सीधी साइड, वहाँ से हम इन पट्टियों को लगाएंगे। तो जिस तरह गोल गला बनाते हैं इस तरह हम यहाँ पे लगा लेंगे। दोनों ही साइड सेम करना है। तो यहाँ हमने इस तरह पट्टी को लगा लिया है और यहाँ पे अगर आपको परेशानी हो तो आप यहाँ पे नॉचेस लगा लें इसको बैक साइड में टर्न करने के लिए। और इस तरह कमीज़ की कुर्ती की उल्टी साइड हम इस पट्टी को टर्न करके यहाँ इस तरह तुरपाई कर लेंगे या फिर आप सिलाई करना चाहें तो यहाँ पे सिलाई कर लें। तो इस तरह हमें इस पट्टी को यहाँ पे रेडी कर लेना है। अब हम इसके यहाँ पे फिटिंग की जो हमने मार्किंग की है उस पर सिलाई लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे ज़्यादा मार्जिन नहीं छोड़ा था, तो जैसे हमने इसमें मार्जिन छोड़ा था वैसे ही हम पतला पतला फोल्ड कर लेंगे चाक और दामन से। तो यहाँ इस तरह इसको पतला फोल्ड करके बना लेना है। तो यहाँ हमने इसको इस तरह रेडी कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।